मोबाइल की टॉर्च से कर रहे डॉक्टर इलाज, नस लगा रही इंजेक्शन। ये हाल है नौगांव सिविल अस्पताल का। छतरपुर जिले के नौगांव के सिविल अस्पताल में 3 घंटे छाया रहा अंधेरा। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में नस ने लगाए इंजेक्शन, डॉक्टर ने लिखे पर्चे। 4 घंटे तक अंधेरे में चला इलाज। दो जनरेटर, फिर भी नहीं जागी व्यवस्था। मीडिया की दस्तक पर ही लौटी रोशनी। दो जनरेटर होने के बाद भी छाया रहा अंधेरा। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मिस्त्री ने जनरेटर में किया सुधार, तब जाकर 7 बजे प्रारंभ हो सका जनरेटर। छतरपुर जिले के नौगांव का सिविल अस्पताल शनिवार को सरकारी तंत्र की लापरवाही और व्यवस्था की विफलता का जीता जागता उदाहरण बन गया। तेज आंधी तूफान के चलते दोपहर 3 बजे बिजली गुल हो गई, लेकिन अस्पताल में लगे दो जनरेटर घंटों तक नहीं चल पाए। परिणामस्वरूप पूरा अस्पताल 4 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। मरीज तड़पते रहे, डॉक्टर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से इलाज करते रहे और नर्सें टॉर्च की मदद से इंजेक्शन लगाती रहीं। सिविल अस्पताल में शाम 7 बजे तक न तो बिजली आए, न ही जनरेटर चालू हुआ। जनरेटर के न चलने के पीछे तकनीकी खराबी बताई गई, लेकिन असल वजह जिम्मेदारों की अनदेखी थी। अस्पताल के वार्ड, ऑपरेशन कक्ष और इमरजेंसी रूम अंधेरे में डूबे रहे। मरीजों और उनके परिजनों की हालत ऐसी हो गई मानो उन्हें किसी बंद कोठरी में बंद कर दिया गया हो। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह मोबाइल टॉर्च जलाकर मरीजों को देख रहे थे। एक मरीज की जांच के दौरान डॉक्टर ने कहा, बिजली नहीं है, मजबूरी में ऐसे ही देखना पड़ रहा है। मरीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन रोशनी नहीं होने से जोखिम बढ़ जाता है। मोबाइल टॉर्च में डॉक्टर ब्लड प्रेशर देख रहे थे। गर्मी और उमस से मरीज परेशान रहे। वही मरीज कहते रहे लाइट चालू कर दो, मगर जब व्यवस्थाएं लापरवाही में तब्दील हो जाए तो यही हाल रहता है। फिर बहाने कुछ भी अधिकारी बनाकर बताए, मगर हकीकत आपके सामने है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छोटू खान, छतरपुर। पिताजी यहाँ से कब से भर्ती होते? कल से है। कल से थे। आज के बजे से लाइट चली गई? क्या वजह से परेशान हो रही? 4 बजे से। 4 बजे से लाइट नहीं आई है। हाँ। और बज के गए 7 बज गए। 3 घंटा से लाइट नहीं है। हाँ। तो ऐसी गर्मी में ऐसी परेशान हो रही, मच्छर काट रहे जैसे। हाँ। हैं कहीं नहीं है कौन से तुमने स्टाफ में कि लाइट जलवा दो? मतलब ऐसे ही चल रहा है कि लाइट जला दो। अब पिताजी भी कहता रहा है कि भाई साहब लाइट जलाओ। कोई नहीं सुनने वाला है। किसका? पिताजी का। हाँ। क्या नाम लिखते हैं वो? हरिचंद पाल। यहाँ आज लाइट नहीं है। शाम 4 बजे से कितने घंटे लाइट नहीं रही? 3 घंटे। 3 घंटे लाइट नहीं आई। तो फिर कैसे मरीज परेशान हुई हो? या गर्मी है, कैसे हुए? उससे बोलते रहे, सुनाई नहीं दी। जब किससे बोला आपने? सिस्टर लोगों से। अच्छा, किसी ने नहीं सुना? नहीं, जब आप लोग आए, आपने जब वीडियो बनाया, उससे फिर इसके बाद लाइट चालू किया उन लोग। कितने घंटे बाद किया? 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। तो मतलब फिर हवा कैसे करते रहे पिताजी को? ऐसे करते हैं, सब तौलिया थे। कारण तो एक ये था कि इतनी ज़्यादा आंधी यहाँ चली, जिस कारण से व्यवस्थाएं जो लाइट की थी वो समय से नहीं हो पाई। और इसके लिए मैंने अधिकारियों और जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे, उनको हमने कॉल किया और जितने जल्दी से जल्दी हो सका तो ये हमने व्यवस्था कराई। सर हॉस्पिटल में सर 2 जनरेटर रखे हुए हैं, तो सर फिर 3 घंटे क्यों लग गए सर लाइट ओपन होने में? उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिस कारण से पहले वो इश्यू को हमने रेक्टिफाई किया। उसके जितने जल्दी हो सकता था हमने वो इश्यू को क्लियर करते हुए सर 3 घंटों 3.25 घंटे में सर आपने और आपके स्टाफ ने सर मोबाइल की टॉर्च में इंजेक्शन लगाए देखे हैं सर। तो मरीज भी गर्मी से बहुत परेशान है क्योंकि उमस हो रही है सर। तो कैसे सर उनको राहत मिल पाई? 3.25 घंटे से परेशान मरीजों ने आरोप लगाए, कई बार वो बोल चुके हैं, लेकिन लाइट ओपन नहीं हो पाई 3.25 घंटे तक। अब देखिए कि एज अ डॉक्टर मैंने यहाँ पर जो हमारे पेशेंट हैं वो हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो उसके लिए उनकी व्यवस्थाओं को लेके कोई भी 1 मिनट के लिए कोई भी आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है रुकी नहीं गई हैं। जहाँ तक लाइट का सवाल है, उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितने जल्दी टेक्निकल इशू जो था उसमें उसको रेक्टिफाई करते हुए हमने सेवा फिर से